सबको। मेरा YouTube चैनल रैंडम सोच में आपका स्वागत है। और आज हमारे चीफ गेस्ट हैं रचना सिंह। ये अपने बारे में खुद बताएंगे। तो वेलकम मिस रचना सिंह। राम राम। और राम राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीताराम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल रैंडम सोच में। तो आप जरा परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। मैं कटनी से हूँ, जिला कटनी से। मैं हाउस वाइफ भी हूँ और ब्यूटिशियन भी हूँ। मैं मतलब छोटा सा पार्लर भी चलाती हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमारे रचना सिंह जी कटनी से बिलोंग करते हैं, जो मध्य प्रदेश में एक जिला है। और ये वहाँ पे ब्यूटिशियन है और पार्लर चलाती हैं और हाउस वाइफ भी है। तो ये मल्टी टैलेंटेड वुमेन है। तो चलिए आज इनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं और देखते हैं क्या इनके अंदर है और हम लोग सीखते हैं क्या हम सीख पाते हैं। तो रचना जी जरा बताइए कि अभी आप जैसे कटनी में रहते हैं तो आपकी क्या पढ़ाई रही है और आपने क्या क्या किया है। जैसे जैसे हम जानते हैं कि आप एक गांव से बिलोंग करते हैं और फिर आप कटनी में पहुंची है। तो जरा आप थोड़ा स्ट्रगल बताइए, आप वहाँ गांव से और अचानक से आप कटनी तक कैसे पहुंचे हैं। पढ़ाई तो कुछ ज्यादा नहीं की, मैंने 10th किया और बस मेरे मतलब यही था शौक, मतलब शादी करने का तो कोई शौक नहीं था मेरा। ओके ठीक है, फिर मतलब अगर ये सब रिश्तेदार होते हैं, माँ बाप होते हैं, उनकी इच्छा होती कि शादी करना है लड़की। मैं यही सोचती थी कि भैया मुझे शादी वादी नहीं करना है, मुझे सिर्फ पार्लर चलाना है, बढ़िया खुद के पैरों पे खड़ा होके खुद अपने लिए मतलब रहना है, जिंदगी खुद के लिए जीनी है, किसी और के लिए बिल्कुल नहीं जीनी मुझे। अच्छा, तो आप शादी नहीं करना चाहते? बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। तो देखिए वैसे लड़कियों की इच्छा होती है कि मैं शादी करूं और शादी करूं, लेकिन इनकी शादी से रिलेटेड कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। और तो आपने पार्लर का कोर्स आपने कब किया, मतलब आप कौन सी क्लास में थे या कब आपने? में थे उसी टाइम पे हमारे फ्रेंड लोगों के साथ में। हाँ, तो मतलब देखिए क्लास में पढ़ाई करते करते इन्होंने एक पार्लर का भी कोर्स किया। सिलाई करना, कढ़ाई करना, पेंटिंग करना। मुझे पढ़ाई या घर के काम से सबसे ज्यादा इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट था। देखिए मतलब ये भी एक क्रिएटिव वर्क है। मैं सिलाई भी करती हूँ, मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मैं कढ़ाई भी करती हूँ, हर चीज जो लेडीज से मतलब छोटी मोटी सब काम करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसे क्रिएटिव वुमेन है जो बहुत ही अच्छा। और ये चीज कि मैं शादी से डरती थी, मुझे शादी नहीं करनी थी। फिर एक्चुअली मेरी शादी हुई, घर वालों ने की, फिर वो भी गांव में कर दी। वहाँ ये सब चीजें नहीं चलती थी क्योंकि अपन उसमें है मतलब ठाकुर है, तो ठाकुरों में ज्यादा ये बहुओं को बाहर नहीं निकलना और घर में ही रहना, ये सब चीज था। तब हम थोड़ी उस समय जब शादी हुई तो बेकार सा लगा मेरे को कि नहीं करना ये सब चीजें। फिर मैंने सोचा मैं गाँव में तो नहीं रहूंगी भैया, गाँव में मैं ये सब नहीं कर सकती, चूल्हा चाटे के खाना पीना ज्यादा ये सब नहीं करना था मुझे। फिर मैंने सोचा भैया ये तो मैं ना कर पाऊंगी खाना पीना। तो आप गांव से खाना पीना छोड़ के आप कटनी तक कैसे आए? तो फिर मैंने गांव से जब शादी हुई, गांव में हुई तो रोग आके शादी तो हो ही गई थी जो मुझे पसंद नहीं थी, मगर अब वो तो अब हो गई। तो हाँ जी, शादी भी एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है। नहीं झेलना पड़ता है, तो वो मुझे झेलनी पड़ी। तो फिर मैंने अच्छा। भैया अपने लिए फिर मैंने सोचा कि भाई अब इससे कैसे निकला जाए गांव से, क्योंकि मैं अच्छा चलिए गांव से, शादी से नहीं ना। चलिए क्योंकि मैं थी शहर की, ज्यादा बड़ा तो नहीं है दमोह, मगर अच्छा है जिला है। अच्छा आप तो दमोह से बिलोंग करते हैं? जी मेरा मायका दमोह का है और मतलब शादी मेरी कटनी जिले के आसपास गांव में हुई। जी बहुत बढ़िया। तो उधर मैंने देखा ये खाना बनाना, हाथों की रोटी वगैरह जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, मुझे नहीं बना। मैं चूल्हा चौका कम करना चाहती थी, कि मतलब ये ज्यादा नहीं बनाना चाहती। फिर मैंने क्या किया कि अब क्या करेंगे, शादी हो गई, गांव में हो गई, रहना पड़ेगा, वही साड़ी पहननी पड़ेगी, गांव में खाना बनाना पड़ेगा, मतलब जो रहती हैं बहुएं उस हिसाब से। नहीं बहुएं तो अच्छे से भी रहती हैं, साड़ी भी पहनती हैं, काम भी करती हैं। हाँ तो लेकिन आप ये मतलब मैं ही खाना चौका चूल्हा नहीं करना चाहती। अच्छा ये बताइए, अगर एक वुमेन खाना नहीं बनाएगी तो उसके बच्चे या उसके घर वाले क्या खाएंगे फिर? हाँ वो तो मजबूरी में किसी किसी को पसंद है तो बनाती है। तो खाना तो एक एसेंशियल है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। मगर मुझे पसंद नहीं था।
मुझे जी, खाना अच्छा ये मुझे बताइए, जॉब भी करना ही होता है। आप खाना तो खाते होंगे ना? हाँ खाते तो हैं। किसी का बना तो खाते होंगे ना? तो वो तो जरूरी है। हाँ तो घर में पहले मम्मी लोग रही, भाभी रही, जी। तो इसलिए उनका बनाया खाते थे। हाँ मतलब खाते हाँ, रहे ना, तो खाते- अब खाने जैसे तो हर कोई खाता है भाई, जी, जी। तो हम भी खाते हैं। तो जैसे हमने खाया तो हम भी चाहेंगे कि हमारा हाथ का बना कोई खाए। हाँ मगर हमें अपने हाथ नहीं लगता था कि हमें ये सब चीज लगता था मत- बाहर का काम करें। जी मतलब बेसिकली आप एक जगह बन के नहीं रहना चाहते। ओके। चलिए खाना बनाना तो अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, जैसे मैं हाँ, समझता हूँ। किसी की रहती होगी हमें नहीं पता। नहीं खाना तब देखिए, खाना तो मुझे सबका। बाकी अच्छे लगते हैं। जी जी। बाकी झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, प्रेस करना, बाकी अच्छे लगते हैं, मगर खाना अच्छा बनाना खाना आपकी हॉबीज में नहीं है? नहीं है, ओके बस- ओके। अच्छा वैसे आपकी हॉबीज क्या है? बस यही पार्लर, ब्यूटिशियन अच्छी बड़ी बनना, बहुत बड़ी दिल्ली मुंबई में काम करना, ऐसे चाहती है। अच्छा तो आपकी कोई फेवरेट ब्यूटिशियंस भी होगी? हाँ है, कौन है? वो पहले शहनाज थी, अब है या जी, नहीं जी, हमें तो जी, बहुत जी, दिन जी। से मालूम नहीं है। वो जी। शहनाज है, मुंबई में थी जी, या जी। है नहीं पता। जी, सहना जी उसी- बहुत हाँ, ही फेमस हैं उसी और टाइप अभी की सोच रहे थे कि जी। थोड़ा बहुत उनके जैसा तो नहीं बन सकते, मगर थोड़ा बहुत बनना चाहिए। चलिए चाहेंगे कि आप इन फ्यूचर उनसे मिले हैं, हाँ, और आपका सपना भी तो आप मतलब एक ड्रीम है कि आप उनसे मिलना भी चाहेंगे। उनसे भी जी, मिलना जी, चाहते, बिल्कुल। अपने फेवरेट हीरो से भी मिलना तो चाहते। आपके फेवरेट हीरो कौन है? मेरा शाहरुख खान है भाई। चलिए तो उससे भगवान भी करे मिलना है। आपका फेवरेट हीरो आपसे मुलाकात करे। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी एक स्टोरी रह गई कि आप गांव से कटनी तक कैसे आए? हाँ तो वही चीज है कि मतलब पहले हमारे ससुराल वालों ने हमको मना किया, नहीं नहीं अपन ठाकुर हैं तो ये सब चीजें नहीं करेंगी बहू। नहीं इस चीज को मैं थोड़ा सा काटना चाहूंगा कि जैसे हम लोग ठाकुर हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप हमारे पुराने रानी दुर्गावती रहे हैं, झांसी की रानी रहे हैं, तो वो भी काम करते थे, मतलब रण पे जाते थे, युद्ध करते हाँ, थे। तो ये लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते नहीं कि तो नहीं गाँव घर में पे ही। इसीलिए मतलब कि ब्यूटी पार्लर वालियों को गांव वाले नाउगिरी कहते हैं। नहीं, रात में मेकअप करने जाती, गांव की सोच रहती ना, तो इसीलिए गांव के लोग अच्छा नहीं अच्छा। समझते हैं। तो देखिए आप गाँव के साथ। हमारा इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है जहाँ पे कुछ जो लोग नहीं बदले। हमारे आर्टिस्ट है, ये एक आर्ट है जो क्रिएटिव आर्ट्स कहलाती है जिसे, और मेकअप आर्टिस्ट जिसको बोलते हैं। तो लेकिन हमारे गांव में अभी भी इतना पिछड़ा हुआ है कि मेकअप आर्टिस्ट को बोलते हैं कि नहीं ये कौन सा जॉब है। तो लेकिन आप देख सकते हैं कि मेकअप आर्टिस्ट कितने बुलंदियों तक छू चुके हैं, और आजकल बिना मेकअप आर्टिस्ट के लड़कियां दिखती कहाँ हैं। तो चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताई। मेकअप आर्टिस्ट होना बहुत खराब बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। जी, सब तो फिर आप जैसे आपके फैमिली वालों का इतना प्रेशर था, हाँ तो बाकी तो फिर वहां से गाँव आप में सबको मतलब था, मगर हमारे जो पति देव हैं जी। उनकी फैमिली है, ससुर जी हमारे, जेठ जी हैं, इन लोग पढ़े लिखे हैं, जॉब करते थे फैक्ट्री में, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी। वो पढ़े लिखे थे तो उनको सबको अच्छा लग रहा था, ठीक है कर लो, गांव में मत रहो, थोड़ा सा कस्बा एक शहर है मतलब कटनी, तो उसमें मतलब पहले एक सायनगर है छोटा सा, और जिला है वो, तो उसमें हमने खोला छोटा सा पार्लर। फिर अब खोलते खोलते थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे हम मतलब गांव से निकल के आ गए शहर में करने के लिए। ओके जी, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमारे इंडिया में अगर फैमिली सपोर्ट करती है तो एक शादीशुदा वुमेन भी आगे बढ़ सकती है। तो जैसे इनके पति देव ने और इनकी शादी के बाद फैमिली ने सपोर्ट किया और ये गांव से निकल के शहर में आए, तो मैं भी सबसे चाहूंगा कि जो अपनी वुमेन्स का सपोर्ट करते हैं आप उनका सपोर्ट बराबर करिए ताकि वो आगे बढ़ पाए। तो आप ऐसे स्ट्रगल करके आप छोटे से टाउन में आए, और फिर टाउन में छोटा सा आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट डाला, और आपने एक मेकअप आर्टिस्ट का काम शुरू किया, और फिर बाद में आपने कटनी में काम शुरू किया। चलिए बहुत बढ़िया। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जी जी। तो जैसे आपने बताया आपका फेवरेट हीरो शाहरुख खान है, तो क्यों था। अच्छा था। देखिए शादी से पहले लोगों की बहुत, कभी शाहरुख खान, कोई सुनील शेट्टी को पसंद करता है, कोई अजय देवगन को, उसी प्रकार से ही इनका शाहरुख हमारे खान। बच्चे हैं दो, अच्छा वो ज्यादा फेवरेट है हमारे लिए। ओके तो अभी मतलब हाँ, जी जी बहुत बढ़िया। तो इनके दो बच्चे भी हैं, तो वो दो बच्चे कितने बड़े हो गए हैं? एक कॉलेज में है बड़ा वाला, और एक 11वीं में है। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाला। हाँ बहुत अच्छे तरीके से उनको मतलब थोड़े थोड़े संस्कार भी दिए हैं,
पढ़ने में भी थोड़ा सा वो गांव से है, दोनों में मतलब वो माहौल में भी पले हमारे बच्चे, कुकिंग भी कर लेते हैं, पढ़ाई भी अच्छा कर लेते, घर के भी काम करते हैं। मैं पार्लर से चला के घर आती हूँ तो थोड़ी थोड़ी मम्मी की हेल्प भी करते रहते घर में वो लोग। तो देखिए हमारे जो बच्चे हैं आजकल की जनरेशन, दोनों बच्चे हमारे सपोर्ट भी करते, कौन क्या कह रहा क्या करना वो हम ही को बोलते, मम्मी किसी की मत सुनो, अपना काम देखो, अपने आप को देखो, टेंशन मत लो, बढ़िया आगे बढ़ती रहो हर काम को, जब हम लोग को पसंद है तो सब सही है। देखिए जैसे एक वुमेन है और उन्होंने 2 बच्चे उन्होंने बड़े किए और उन्होंने अपना संस्कार भी दिए, तो जो हमारी जनरेशन है तो उनको भी हम बताना चाहेंगे अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहिए और उनको अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो आपका सपोर्ट बन सके। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए जैसे आप 10th तक स्कूल किया है, तो कभी आपने स्कूल में मस्ती की है कि आप स्कूल से भाग गए और फिर पेड़ में हाँ, चढ़ गए? ये तो कुछ बताइए चीज़ तो आए दिन लगी रहती थी जी। कि मतलब स्कूल में पेट दर्द कर रहा है तो टीचर से छुट्टी लेके घर जाएं, बस जी। पढ़ना ना पड़े, घर जाना पड़े, ये मतलब पेट दर्द कर रहा है, सिर दर्द कर रहा है, ये करती रहती थी। देख लीजिए यहाँ से आप बहाना भी सीख सकते हैं। अच्छा बाय द वे मुझे एज पूछनी नहीं चाहिए, फिर भी आप 40 प्लस होंगे कि आप 30 प्लस हैं? क्योंकि मुझे तो लगता है कि आप 30 प्लस हैं और 40 से नीचे हैं। लेकिन वही हाँ, अच्छा 40 के अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, लेकिन आप लगते नहीं, आप स्टिल यंग लगते हैं। अब ब्यूटिशियन है तो कुछ तो थोड़ा अपना भी मेंटेन करते देखिए रहते हैं। मेकअप आर्टिस्ट एज को कम कर सकता है। सब कुछ कर सकते हैं। ये देखिए ये भी एक टैलेंट है एक मेकअप आर्टिस्ट का। तो थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप भारत देश में रहते हैं, तो आप क्या चाहते हैं, कुछ भारत देश के लिए करना चाहते हैं? भारत के लिए हम तो कुछ नहीं कर पाए, शायद बच्चे कर ले तो अच्छा। आप भी कर रहे हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं। हाँ। हमारे यहाँ आर्टिस्ट की कमी है, आप खुद ग्रो करेंगे तो मेरा देश ग्रो करेगा। बस यही है। चलिए तो देखिए आप खुद ग्रो करिए, खुद बढ़िए तो हमारा देश अपने आप बढ़ेगा। हाँ, ये है कि वो समाज सेवा करने की शौक ज्यादा रहती है। जी। कोई लेडीज आ गई, हमको ऐसा परेशानी है, वैसी परेशानी है, किसी के पति मार रहे हैं, गांव में कोई दिक्कत होगी तो पहले नंबर हम जाते हैं। अच्छा। ये चीज में तो हम फर्स्ट है। अच्छा लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आप भी बीच में फंस गए हो? नहीं नहीं, इतना तो थोड़ा बहुत फंस भी जाते तो झेल लेते हैं, कर लेते हैं, बढ़िया हैंडल करके। पर तो यही बहुत अच्छी बात है कि जैसे हम लोग सबकी किसी मदद की, करना जरूरी है, ये चीज है हमारा। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम मदद करेंगे और फंस गए तो इस चलते वो मदद भी नहीं करते हैं। चलिए बहुत अच्छी आपकी बात है कि आप मदद करने जाते हैं और फंसते भी है तो आप उस सिचुएशन को हैंडल करके बाहर अपन निकल आते ठाकुर हैं, ठाकुर छत्री समाज सब झेल लेती है, ऐसा नहीं। हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा ये बताइए जैसे आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो आपका कोई ग्रुप भी होगा, कोई टीम भी होगी या आपके फ्रेंड्स वगैरह भी होंगे? हाँ जी जी जी। तो उनके साथ आपका कैसा? हमारी तो सबसे बन जाती, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों से, हम मतलब जल्दी घुल मिल जाते हैं। मुझे मतलब ये सब चीज अपनी बुराइयां पसंद नहीं है कि कोई मेरी बुराई करे, क्योंकि मैं किसी के पास मतलब किसी के उसमें मैं मतलब दिक्कत नहीं करती, मैं किसी को कभी उटपटांग नहीं बोलती जब तक सामने वाला हमको नहीं बोले। तो देखिए अगर आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। घर में घुस के मारेंगे, दोनों छेड़ेंगे। तो देखिए छेड़िएगा मत इनको वरना ये छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए आप अपने में रहिए, इनको अपने में रहने दीजिए, आप मस्त पार्लर चलाती हूँ। अगर उनको लगता है कि दूसरी पार्लर वाली हमसे 20,000 ले रही, कोई आ गया नहीं नहीं आप तो हमसे 5,000 ले लीजिए, 10,000 ले लीजिए या 3,000 ले लीजिए, वो मतलब लगते हैं कि सब कम से कम हमारा ही पार्लर हमें भी लगता है कि कम है, तो कम कर दीजिए, कम कर दीजिए, तो हमें देना भी पड़ता है। चलो हो गया ठीक है। अच्छा चलिए मतलब ये मार्केट में कंपटीशन भी बराबर दिए रहती हैं। तो चलिए बहुत ये भी एक मार्केट स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप जितने ही कस्टमर आप जोड़ेंगे तो उतने ही आपके पास कस्टमर आएंगे। चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा ये बताइए आपको घूमना पसंद है? बहुत ज्यादा। तो आप कहाँ? मतलब जब हमारा मतलब मूड खराब होता है घर में, अगर पति देव से थोड़ी भी झगड़ा हुआ, किसी से भी कुछ कहा, तो या हम घर में बैठे बैठे बोर होते तो हम घूमने चले जाते। घूमने में हमें सब टेंशन सब परेशानी खत्म भी हो जाती। तो कहाँ कहाँ आप घूम चुके हैं? हम मुंबई घूम चुके हैं, हम लखनऊ घूम चुके हैं और बहुत सी जगह घूम चुके हैं, भोपाल वगैरह। तो आपकी फेवरेट प्लेस कौन, जहाँ आप ड्रीम डेस्टिनेशन होगी, आप जाना चाहते हैं इन फ्यूचर? अच्छा ऐसा,
पूजा पाठ करना चाहते हैं। अच्छा। और ये है हमको जम्मू कश्मीर जाना, वैष्णो देवी के दर्शन करना है। चलिए, आपका भगवान करे वैष्णो देवी आपको जल्दी दर्शन कराए। उनका है। जी जी। तो आप ऐसे कुछ आपकी ड्रीम डेस्टिनेशन है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, वैष्णो देवी, तो आप हाँ। वैष्णो देवी जाना वैष्णो चाहते हैं? देवी। जी, आपको मतलब ड्रीम डेस्टिनेशन वैष्णो देवी है। जी जी। ओके, गुड गुड। तो आप कभी ऐसा नहीं सोचा कि आप इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं या कहीं घूमने? नहीं नहीं, हमें अपना ही देश बहुत अच्छा लगता है। अपने देश में बहुत सारी मतलब चीजें हैं घूमने के लिए, तो दूसरे देश में क्या जाने की जरूरत है? जब देखिए, अच्छा है तो दूसरे देश को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ईस्ट, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक। हाँ, ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। नहीं, गुड गुड। तो देखिए, मेरा देश महान, और जैसा कि रचना जी ने कहा कि आप कहीं मत जाइए, हमारे देश में सब मिल जाता है, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो बर्फ हो, चाहे वो पानी हो, सब कुछ हमारे देश में है। एक एक कोने से आप कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जाइए, आपको सब मिलेगा। तो थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो कुछ आप अपने बारे में बताइए जो आप हमारे व्यूअर्स को शेयर करना चाहते हैं। कोई भी एक ऐसी मेमोरी जो आपको अक्सर याद आती हो, या आप कभी उस मेमोरी से दुखी हो जाते हैं? शादी के पहले, अच्छा। मतलब जो लाइफ रहती है शादी के पहले बहुत अच्छी लाइफ रहती है, और जो शादी के बाद बच्चे होने के बाद जिम्मेदारियां सब चीज से मतलब वो होता है, तो शादी के पहले सब अच्छी लाइफ रहती है, नो टेंशन, टेंशन फ्री। देखिए, शादी से पहले अच्छी लाइफ होती है, वो जो शादीशुदा है वो ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। तो लेकिन ये शादी भी तो एक पड़ाव है जिंदगी का, तो उसके लिए आप क्या सोचते वो हैं? अपने अपने उससे रहता है, मतलब किसी किसी को पसंद है या मन पसंद है तो भाई करे उसको, वो अपनी अपनी चॉइस है भाई, किसको किस चीज से खुशी मिले तो वही करे। तो अच्छा, ये आप क्या बोलना चाहते हैं कि लेडीज को भी शादी ना करें? नहीं नहीं, वो जिसकी सोच है वो उसके ऊपर है। हम ये भी नहीं कहते किसी को, मान लो कोई को लव मैरिज करनी, किसी को अरेंज मैरिज करनी, किसी को माँ बाप के सपने पूरे करने आते हैं, तो वो अपने लड़कियों की, औरतों के ऊपर या लड़कियों के ऊपर रहेगा कि मतलब हम करें या नहीं करें, वो हम नहीं कह सकते, सबकी अलग अलग सोच रहती है। जैसा कि मैं मानता हूँ कि जैसे हम लोग पहले जब शादी नहीं होती है, जैसे हम 10th तक पढ़ाई करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, फिर जॉब करते हैं, तो आप क्या जॉब करके कब तक कमाएंगे? फिर उसके बाद एक पड़ाव आता है कि जब आपको शादी करनी होती है, और जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है, शादी करनी है, बच्चे करना है, घर संभालना है, और फिर बच्चों की शादी करनी है, फिर उनके उनके बच्चों की शादी करनी है, जो हमारे समाज में चल रहा है, तो उसके उसके लिए आपका क्या नजरिया है? नहीं, यही है कि अपने हिसाब से है कि मतलब आपने जो करना है पहले कर लीजिए और अभी कर लीजिए। जैसे कि हम पहले सपने पूरे कर लें, हाँ, फिर और उसके बाद शादी करें। शादी करनी है। शादी। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब हम सपने पूरे करने में हमारी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो आप क्या बोलेंगे? वो सपने की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा। सपने के लिए तो हमेशा मतलब ये है कि लड़कियों के लिए अगर अपना पार्टनर अच्छा मिला, पति देव अच्छे हुए, तो वो सपने पूरे का साथ देते हैं। जैसे हमारे हस्बैंड हैं, तो आप आपके अच्छे की डेफिनेशन में क्या आते हैं? मतलब हमारे पति देव में ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो अच्छे अच्छे कहलाए? पति देव में हमारे ये हम अपने पति देव की ये है कि वो सीधे हैं। सीधे का मतलब आपकी नजर में क्या है? कि ये कोई चीज नहीं हमको पाबंदी कि ये मत करो, तो ये मत करो, ये मत पहनो, ऐसा मत करो, ये चीजें नहीं कहती। बस कम बजट, खर्च कम करो, पैसे वेस्ट मत करो ज्यादा। फालतू जो औरतें शॉपिंग करती हैं या उड़ाती, तो उनका यही कहना है नहीं, कुछ पैसे बचाना चाहिए। तो आपकी तरफ से जैसे जैसे उनसे सीखने की जरूरत है, जो आजकल औरतें होती हैं वो उनको खुश होना है, शॉपिंग करो और ढेर सारी शॉपिंग कर लेती हैं वो। क्या होता है जब लेडीज खुद कमाने लगती है ना, तो वैल्यू आ जाती है पैसे की कि मैंने कमाया, मेहनत लगी है भाई, तो ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत करती हूँ, रात दिन भर खड़ी रहती हूँ, पार्लर चलाती हूँ, रात में भी मेकअप करना पड़ता है, तो 2 घंटे तो मेकअप में भी लगते हैं। कितना परेशान होना, तो वो फालतू पैसे तो खर्च करेंगे नहीं भाई। जो मेहनत करेंगी लेडीज तो वो ज्यादा नहीं उड़ाएंगे। अच्छा, लेकिन जो पति का पैसा खर्च करेगी, हाँ, वो रहती है कि हाँ तो भाई, देखिए, ये भी ये समझने की बात है लेडीज लोगों को कि अगर पति का पैसा है तो ज्यादा ना खर्च करें, पति भी कमा रहा है। मेहनत दोनों करते, सही बात तो है। दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिए,
और पैसे जैसे सब लोग वैल्यू करना चाहिए पैसे की, क्योंकि देखिए जब हमारा बुरा वक्त होता है तो हाँ। कोई काम ना आए, हमारे पैसे ही काम आ जाते हैं। तो आप पैसे को अहमियत दीजिए, और पैसा आपको अहमियत देगा। ठीक है। तो आप जैसे स्ट्रगल करके एक लेवल पे पहुंचे हैं, तो अभी आप क्या लगता है कि आप सेटिस्फाई, मतलब आप सेटिस्फाई हैं आप अपने काम से और अपने लाइफ से, कि आपने जो स्ट्रगल किया था आप उस पोजीशन पे हैं अभी? जी, चलिए, ये लगता है हमको कि मतलब हमें ये सब चीजें बुरी लगती थी, गांव में शादी होना, यही सोचते थे कि वहां जाएंगे तो कोई चूल्हा चौका करना पड़ेगा, गांव में बच्चे पढ़ते नहीं है ज्यादा कर, मतलब पहले, अब तो काफी सुधार हो गया गांव में, जी। तो अब हमें सही लगता है कि हमने अच्छा किया। देखिए, ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने एक काफी स्ट्रगल करके एक बिल्कुल बेसिक गांव जहाँ पे लाइट भी नहीं है और जहाँ गैस भी नहीं है, वहां से निकल के छोटे से टाउन में आए और फिर एक कटनी जिले में पहुंचे और वहां पे इन्होंने अपना सेटअप किया। तो देखिए, हम लोग को स्ट्रगल करते रहना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि एट द एज ऑफ 40+ ये अभी भी काम कर रहे हैं और अपने सपने को पूरा कर रही है। तो जैसे आपने बताया कि आपको खाना पसंद नहीं है, तो आपके बच्चों को किसने खाना खिलाया? खिलाया तो हम ही ने है, तो देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ, खाना भी बहुत जरूरी है। बनाया हम ही ने है, मगर ये था कि अब पहले अपने लिए तो बोर लगता था कि कौन बनाए खाए, अब बच्चों के लिए तो फिर सब बनाया। अच्छा। तो देखिए, बच्चे भी एक माँ के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उन्होंने अपना बच्चों को भी तो इतना ध्यान दिया है कि हमें भी लगता है कि हम पालन भी करके आते हैं और अपने बच्चों को, मतलब जो माँ नहीं कह देती कि नहीं हम ये नहीं कर सकते अपने बच्चों को पर, तो हमारे बच्चों ने कभी पोहा मांगा, कभी हलवा मांगा, कभी बनाना पसंद नहीं है हमारे बच्चों के लिए, कभी अगर एक बच्चे ने कह दिया हमको अभी हलवा ही चाहिए, खाना नहीं खाना, तो उनको थोड़ा सा हलवा भी बनाया, फिर पोहा भी बनाया है, 2 प्रकार की सब्जियां भी बनाई है, जो बच्चे को पसंद है वो खिलाया है। तो मतलब बच्चों पे आपने काफी ध्यान दिया हाँ। है, तभी इसलिए आपके बच्चे आपका सपोर्ट में हाँ, वो जानते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग और इंटरेस्ट टॉपिक बनाते हैं। तो आपकी हॉबीज क्या क्या है? आप जैसे आप मेकअप आर्टिस्ट तो हैं, आपको ड्राइंग भी पसंद है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी है? और हाँ, गाड़ियां चलाना है। अच्छा, तो आप कौन सी गाड़ी चलाती हैं? नहीं चलाते तो नहीं, मगर शौक है, स्कूटियां वगैरह चलाना, 4 व्हीलर चलाना, ये चीजें करना है। चलिए, ये भी एक अच्छी हॉबीज है। आता नहीं है लेकिन चलाने चली, तो आपने कभी कोशिश की है? हाँ, चलाने तो की आप कोशिश की। चलाइए, तो गिरे भी होंगे पक्के से? नहीं अच्छा, अच्छा। गिरी नहीं है, वो एक्सीलेटर ज्यादा हो जाता है तो वो दौड़ पड़ती है, चलिए। तेज चली जाती है। अच्छा, मतलब स्कूटी आप चलाते हैं तो ऑब्वियस जब हम लोग नए नए सीखते हैं तो थोड़ा ऐसा हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आप भी, हम भी चाहेंगे और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप अच्छे से स्कूटी सीखिए और एक्सीलेटर ज्यादा मत दबाइए। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो बताइए, अगर एक हम वैसे हमारे एपिसोड में हम हर किसी से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ये हमारा ये फेवरेट क्वेश्चन है। अगर आपके हाथ में एक मैजिक छड़ी आ जाए तो आप इस दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहेंगे? बदलना दुनिया जी। मैजिक से आपके पास एक सुपर पावर आ जाती है, आप एक सुपर वुमन बन जाते हैं, तो आप क्या उसको चाहेंगे कि आप ये चेंज हो जाए, या आप क्या बदलना चाहेंगे? जैसे जैसे मैंने एक अपने छोटे, एक हमारे गेस्ट आए थे, छोटा बच्चा था 5 साल का, तो कहा मैं चॉकलेट की खेती करूंगा और चॉकलेट खाऊंगा। तो आपके पास एक सुपर पावर आ जाती है तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं खुद कभी ऐसी चीजें आ रहा मेरे सामने तो सबसे पहले तो मुझे शराब की दुकानें वगैरह बंद करवानी है। जी। ठीक है, और ये और क्या बदलना मुझे, और महंगाई जो ज्यादा हो रही है उसको कम करना है। अच्छा, तो मतलब आपके पास मैजिक छड़ी आ जाएगी तो आप सारी शराब की दुकानें बंद करवा देंगे। देखिए, जो शराब पीते हैं उनके लिए भगवान से शुक्र मनाइए कि इनके पास जादू की छड़ी नहीं है, वरना सारी दुकानें बंद हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं पी पाएंगे। ठीक है, और आप महंगाई कम करना चाहते हैं। तो अच्छा, आपको लगता है कि हमारे देश में महंगाई ज्यादा है? जी लगता है, मतलब जो कमा रहे हैं गरीब आदमी है उनके लिए तो लगता ही है कि महंगा है। जो ज्यादा पैसे वाले रहते हैं उनको नहीं लगता है, मगर जो ज्यादा मेहनत और कम पैसे वाले, क्योंकि गांव में लोग कम पैसे वाले रहते हैं
कम खर्च करना चाहते हैं, कम में जिंदगी जी रहे हैं, उनकी वो मैंने देखी है। तो मैंने खुद मतलब वो हुआ है, तो इस चीजों से तो इसलिए महंगाई भी हर चीज में कम होनी चाहिए देश की बात है। चलिए, तो अगर महंगाई, अगर हमारी बात ऊपर तक पहुंच रही हो तो महंगाई पे थोड़ा सा आप नियंत्रण रखवाइए, ताकि जो गरीब लोग हैं उनको महंगाई ज्यादा ना लगे। ठीक है, थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। तो कुछ और आप, अच्छा ये बताइए, आपको कौन सी बात ऐसी आपको बहुत खुशी दे देती है? कुछ ऐसी, कभी कभार हम ऐसे करते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ ये हो गया तो बहुत खुश हो जाते हैं हम, तो कुछ ऐसी बात है आपकी लाइफ में, या कभी ऐसी चीज होती है कि हम बहुत दुखी हो जाते हैं, डिप्रेस में चले जाते हैं? एक तो शादी आपने बताई, तो शादी तो चलिए हमारा जीवन का पड़ाव है, चाहो ना चाहो हमें एक प्रॉपर जिंदगी जीनी, क्योंकि अकेले थोड़ा सा मैं तो डिप्रेशन में जब रहती हूँ, जब मुझे कोई कुछ बोल दे, मुझे या बच्चों के बारे में, पति के बारे में, या कोई फैमिली में, तब मुझे बहुत गुस्सा आती है। और वरना तो मैं तो अपने बिंदास ही खुश रहती हूँ अकेली में अपने पालन में। तो फिर आप अगर, तो जैसे आप देखते हैं कि हमारे इंडिया में इतने सारे लोग हैं, तो इतने सारे लोग हैं, आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, तो कभी ना कभी कोई ना कोई कुछ तो कहता ही होगा जी, बहुत से। तो आपको क्या हर बात बुरा लग जाती है? हाँ, बुरा तो मुझे लगती है। तो फिर आप उससे ऊपर कैसे निकलते हैं? जैसे मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया और आपके दिमाग में चल रहा है यार उसने बोल दिया, तो आप उससे कैसे ऊपर, कैसे आप ऊपर आते हैं? कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हैं? एक लोटा जल सब समस्या का हल, प्रदीप मिश्रा। मैं शंकर जी के यहाँ जाती हूँ, बढ़िया पूजा पाठ करती हूँ और अपने भजन। तो आप भजन करते हैं, तो वो जो फलाना आंटी ने कुछ कहा था तो मन से हट जाता है? हट जाता है। डिप्रेशन में जो रहते हैं, प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं, शिव पुराण वाले, मतलब एक लोटा जल सब समस्या का हल। और जो आगे बढ़ता है, जिसका नाम होता है, तो उनको लोग ताने मारते हैं, कुछ कहते हैं, तो इसलिए फिर हमारे भोलेनाथ के यहाँ पहुंच गए, उनको सुना दिया मैंने, मेरे को ऐसा बोला, और फिर वहाँ आए, किसी से नहीं कहते, अब तो भोलेनाथ के यहाँ गए, एक लोटा जल सब समस्या का हल, तो उन्हीं से हमारी हल भी हो जाती है कुछ देर में बस। चलिए देखिए, तो ऐसे ओवरकम हम लोग आ सकते हैं। प्रदीप मिश्रा जी हमारे YouTube चैनल एक शिवपुराण जी कथावाचक हैं, जो बहुत ही अच्छी कथा बोलते हैं, तो उन्हीं की ही ये फॉलोवर भी हैं, और जब भी ये उदास होते हैं तो ये उनका देखते हैं और बोलते हैं कि भगवान जी को, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाइए और सब समस्या हल पाइए। तो अच्छा ये बताइए, कौन सी चीज आपको बहुत खुशी कर देती है? मुझे तो घूमना ही बस अच्छा लगता है। तो मतलब अगर आप दुखी हैं और कोई आप बोल चलो घूमने चलते, तो आप खुश हो जाएंगे? खुश हो जाते हैं। चलिए, तो अगर आपको रचना जी को खुश रखना है तो आप इनको घुमाने ले जाइए, और कभी दुखी रहे तो। अच्छा ये बताइए, आपको गिफ्ट कभी पसंद आते हैं? कोई गिफ्ट दे आपको? हाँ, गिफ्ट तो इनको गिफ्ट भी दीजिए, अगर इनको खुश रखना है, और सरप्राइजेस भी दीजिए, और घुमाने भी लेके जाइए। वैसे मैं सबसे अपनी बहनों में, भाइयों में सबसे छोटी हूँ, तो मुझे ज्यादा गिफ्ट ज्यादा मिलती है। तो ये सबसे छोटे होते हैं, वो सबसे प्यारे होते हैं। गिफ्ट ज्यादा रहता है, सब बहनों से, भाइयों से लड़ झगड़ के ये चाहिए, गिफ्ट तो ज्यादा मिलते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। तो अभी जाते जाते हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को कुछ एक ऐसा मैसेज दीजिए, क्योंकि आप वर्किंग वुमेन भी हैं, आप हाउस वर्कर भी हैं, और आपने 2 बच्चों को पाला, और आप इतना स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, तो आप क्या हमारे यूथ को और क्या हमारे गृहिणियों को सजेशन देना चाहेंगे? यही है हमारे हिसाब से, तो मतलब यही है कि हाँ, किसी भी हाल में महिलाओं को टूटना नहीं चाहिए। सब में मतलब ये मतलब ये सोचो कि करना है तो सब करके, और मतलब दुख परेशानी तो सबकी उसमें आती है, चाहे वो कोई भी हो, मगर उससे निकल के बढ़िया अपनी खुद जी कमाओ, खाओ, रहो, बट यही तो है, और क्या है बढ़िया। तो देखिए, ये भी बहुत अच्छा मैसेज दिया है, और कि महिलाएं जो है वो अक्सर टूट जाती हैं, तो टूटना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, और कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो
तो चलिए हम इसी के साथ अपना कार्यक्रम खत्म करते हैं, और हमारे शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक लोटा जल सब समस्या का हल। जी, एक लोटा जल शिव जी के ऊपर, और कहीं नहीं, हाँ शिव जी। शिव जी के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाइए और सब समस्या का हल पाइए। चलिए फिर, नमस्कार और चलते हैं। बाय।